कभी कभी कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात होती है तो वो बात दूसरे तरीके से घूमकर शास्त्रों में पुनः ये हमने हर ग्रंथ में हर स्थान पर देखा कि किसी चीज को मनुष्य की बुद्धि में अगर स्थापित करना हो तो उसके स्थापित करने का तरीका जो है वो उसकी पुनरुक्ति है, क्योंकि हम सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति का अटेंशन स्पैन जो है वो सिर्फ 8 मिनट का होता है। तो आप समझिए कि अगर यहाँ पर हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि अगर शिव पकड़ लेते हो तो कोई विशेष घटना ही घट सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार में एक व्यक्ति, कोई ऐसा समय आता है हमारे हर टॉक के दौरान, जो कहीं भी आप किसी भी स्थान पर श्रवण करें तो एक ऐसी सूत्र आती है, ऐसी बात आती है कि वो जो बात है वो आपको 1 सेकंड में कनेक्ट कर देती है। और जब आज के सूत्र को लेने की बातचीत, जैसे कल हमने आपसे कहा नया सूत्र प्रारंभ नहीं करेंगे क्योंकि 5-7 मिनट शेष रह गए थे, लेकिन आज भी वही सूत्र है। देखिए, अगर आप सबको स्मरण हो तो पहले दिन सत्यम शिवम सुंदरम था, उसमें श्रवण करने में अनवेल हो रहा था, अनलीश हो रहा था अर्थ। कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप मानेंगे, शास्त्र में, शास्त्र और आप, जैसे शास्त्र का एक शरीर होता है वैसे ही आप भी एक शरीर हैं। और हमें सब कुछ ज्ञात है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप ये सोचें कि मैंने कोई विशेष जोड़ी हो, जो है इस ब्रह्मांड में, जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने जिसके अर्थ निकाल लिए, जिसको सिंप्लीफाइड कर दिया। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जहां पर 5 दिवस, जब हम 5 डेज हो रहे थे टॉक के, तो मैं सबसे कह रहा था देखिए 5 दिन का समय दीजिए मुझे। आप समझना, दिस इज फार मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब हम कैलाश यात्रा करते हैं तो वहां हमारे पास 12-13 दिन में यात्रा हो जाती है, तो इतना विस्तार से कहने का मौका नहीं लगता। कुछ चीजें हैं जो अधकही रह जाती हैं। कभी कभी मौसम अपनी करवट बदलता है, तो कुछ सेशन को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 5 डेज, 5 दौरान जो एक थी, वो जागृत स्वप्न, वो इतना नीरस था और इतना प्रारंभिक था कि उसमें छलांग लगाने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब हम इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं, हम अलग अलग पहलुओं से अपने आप से परिचित हो चुके हैं। तो आज शिव तत्व में पुनः वही सूत्र आए हैं, लेकिन उन सूत्रों का प्रयोग कैसे होना है, देखिए वो इंट्रोडक्शन था। एक्चुअली अगर आप देखें तो इतना साइंटिफिक है हर शास्त्र के अंदर प्रवेश और उससे निकास। मैंने आपसे कल कहा कि निकास निकट है। एक एक दिन अब हम निकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जब निकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो आवश्यक है कि हम यहां से सूत्र लेकर जाएं, करना क्या है, क्योंकि नहीं तो ये भी एक रिपीटिशन हो जाएगी। आपने सुना, बात हुई और खत्म हो गई। और आपको एक और बात बताऊं, जब इसको कहने का सामर्थ्य, मुझे आज तक नहीं लगता कि मेरी बुद्धि
या मेरी समझ इतनी है कि मैं तत्व की चर्चा कर सकूं, कोशिश करी है। और अभी भी बहुत कुछ रह गया होगा जो नहीं कहा जा सका। तो त्रिषु चतुर्थम, त्रिषु चतुर्थम तैलवदास, ये सूत्र है। और आप इसको जरा थोड़ा सा गंभीरता से, क्योंकि इसको मैं रोचक बनाने की चेष्टा करूंगा। कल होता तो मैं भगदड़ करता, मैं इसे बहुत रोचक बनाने की चेष्टा करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें इसमें रस नहीं आया था और आज हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसको सींचना कैसे है, इस भाव को, जिसको आप कहते हैं एक मनुष्य के जीवन के 4 स्टेजेस होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो जीवन का उद्देश्य तुरिया तक पहुंचना है। अगर जीवन का उद्देश्य तुरिया तक पहुंचने का है तो उसको, उसमें प्रवेश कैसे किया जाए? सूत्र का अर्थ है तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का, तीनों मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में चौथी अवस्था तुरिया का तेल की तरह से सींचन करना चाहिए। छोटी सी बात है, इंजन है, वो इंजन में सब कुछ मौजूद है। आप समझो, उसमें जागृति भी हो, उसमें स्वप्न भी हो, उसमें सुषुप्ति भी हो, लेकिन अगर उसमें तेल ना पड़े तो वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपने जीवन की 3 अवस्थाओं में, जिसमें आपको बोध नहीं होता, बोध किससे होगा? तुरिया अवस्था से, उस तेल को तीनों में प्रवेश करा देना है। मैं समझ सकता हूं कि जागृत अवस्था को भी तलने की चेष्टा करना, स्वप्न को भी और सुषुप्ति को भी। तो है क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में चौथी तुरीय अवस्था ऐसी है जैसे पिरोई हुई आपके सारे तो मनके हैं। इन सारे मनकों में, इन 3 मनकों के बीच में से जो धागा है, उस धागा को हम तुरीय अवस्था कहते हैं। आप समझना, अगर चारों तरफ अलग अलग लोग अलग अलग शहरों में बैठकर इसको सुन रहे हैं और सबके बीच में एक सी आवाज, एक सी वाणी श्रवण कर कर सुनाई दे रही है, तो इस समय कनेक्ट कौन सी चीज कर रही है? वाणी, शिव तत्व। अगर हम सबके भीतर सब अलग अलग स्थिति देखें तो हमें कौन कनेक्ट कर रहा है? हमें हमारी आत्मा कनेक्ट कर रही है। तो सब में एक सी विद्यमान है, न किसी में डिग्री अप, न किसी में डिग्री डाउन। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, वी जस्ट हैव टू मेक इट, I will really try today to see that this gets into the system, कि इस चौथी अवस्था को सींचना कैसे। जैसे माला में के मनकों में धागा, सोए हुए तुम्हारे भीतर कोई जागा हुआ हो कॉन्स्टेंटली। आप सोए, आप उठे, आप जगे, आप चले, आप खाए, एक खाते हुए किसी ने कहा आज बड़ा स्वाद आया, सोते हुए किसी ने कहा आज बड़ी अच्छी नींद आई और बहुत अच्छी नींद आई। तो ये जो कॉन्स्टेंटली कोई पीछे की तरफ है, वो बैठकर ये बार बार आपकी पुनर्स्मृति करा, आज ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि शरीर के अंदर तो इस बात का बोध नहीं है, शरीर तो बिल्कुल एक मैकेनिक, एक मशीन है। लेकिन ये बोध किसको हो रहा है? स्वप्न देखते हुए भी भीतर कोई देखने वाला स्वप्न के बाहर है, उसके बाहर है। जागते दिन के काम करते समय भी, दैनंदिन जागरण में भी तुम्हारे भीतर कोई साक्षी मौजूद है। ऐसा है क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है, और तुम कितने ही गहरे सो जाओ तो भी खो न सकोगे। आप कितनी गहरी तंद्रा में पहुंच जाओ तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं अपने भीतर जाके खो गए। वो खोने में भी किसी को पता है कि ये इस समय अति गहरी निद्रा में प्रवेश कर गया है। जिसको कॉन्स्टेंटली पता है वो तुरीय अवस्था है, वो चौथी अवस्था है।
तो चाहे नींद, चाहे स्वप्न, चाहे तथाकथित दैनिक दिन जागरण, पीछे गहरे में तुरिया पूरे समय कॉन्स्टेंटली मौजूद है। गहरे में तुम सदा शिव हो, गहरे में सदा। देखो, इस बात को धारण कर कर जाना। इस गहरे में सदा, अत्यधिक गहरे में तुम कृष्ण हो, इस अत्यधिक गहरे में तुम शिव हो, इस अत्यधिक गहरे में तुम बुद्ध हो। कौन, किसकी बात की जा रही है? उसकी बात की जा रही है जो जाग गया है। जो जाग गया, हमने उसे कोई भी नाम दिया हो, लेकिन वो अत्यधिक गहरे में है। ऊपर तुम कितने ही भटक जाओ, वो सारा भटकाव परिधि का है। समुद्र में आप जब कभी नाव में, कभी क्रूज पर बैठ कर जाते हैं, तो ऊपर जो आपको वेव्स नजर आती हैं, बिल्कुल वो वेव्स जो हैं वो शरीर का भाग है। और जो अंदर ठहराव नजर आता है, थोड़े तल पर ही सारी हलचल हो रही है, अंदर सब कुछ ठहराव है। वो ठहरा हुआ जो है वो तुरिया है। ये उतार चढ़ाव जिंदगी के सारे शरीर के पहलू हैं, शरीर के थोड़े थोड़े रंग हैं जो आपको शरीर पल पल पर दिखाता है। तो ये सोचने की बात है कि छिपी पड़ी है तुम्हारे भीतर वो खजाना, दबा पड़ा है जिस खजाने के की चाबी भी तुम हो, लेकिन उसके विषय में कोई अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। और अगर सूचना, सोचिए कि मेरी तरीके से बहुत सारे लोग इस बात की सूचना देते भी हो, तो आप उस सूचना के भीतर, क्योंकि कल हमने एक बात कही कि मिटना बड़ा मुश्किल है, ये मिटकर ही संभव हो सकता है। आप ये सोचें कि आप भी बच जाएं, जस्ट नॉट पॉसिबल। आप बच जाएं और उसका आविर्भाव भी हो जाए, उसका प्राकट्य भी हो जाए, उसकी आविष्कृति भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक जना तो जाएगा, और जैसे ही वो जाता है उसी समय ये उद्घाटित होना प्रारंभ हो देता है। सुबह उठकर तुम कहते हो बहुत अच्छी नींद आई। जैसे ही तुम सुबह उठकर कहते हो नींद आई, नींद बड़ी सुखद थी, जब तुम कहते हो तुमने कभी ख्याल किया, थोड़ा सा तुम उस कहने के भीतर प्रविष्ट कर कर गए कि जिसने ये कहा कि आज बहुत अच्छी नींद आई, वो तुम्हारे शरीर ने कहा, या किसी की अनुभूति थी जो तुम्हारे शरीर से प्रतिफलन होकर तुम्हारी बुद्धि के मार्ग से अपनी जीवा का स्वाद लेती हुई, उसका उसका संसर्ग लेती हुई बाहर से वाणी के रूप में प्रकट हो गई। वो सिर्फ तभी संभव हो सकती है जब कोई भीतर बैठा कॉन्स्टेंटली जग रहा था, कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा था। आपसे कहा केवल वहीं तक पहुंचने की बात है और कोई बात नहीं। जो याद करेगा, अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसको होगी? अगर आप अत्यधिक गहरी में थे तो भी स्मृति किसको होगी? लेकिन शायद हमारे लिए ये एक अननोन टेरिटरी है। हम उस तरफ विचार भी नहीं करते। इसलिए विचार नहीं करते क्योंकि हमारे को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये कोई और आएगा और उस काम को पूरा करेगा। इसी के लिए ही जन्म हुआ है। इसलिए तीनों में, रात तुम सपने देखते हो, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रहती है। सुबह उठकर तुम कहते हो रात बड़ा दुखद सपना देखा, वो देखने वाला अलग था, वो देखने वाला अलग था, उस देखने वाले ने देखा। आपको केवल उस देखने वाले तक पहुंचना है, उसको केवल देखना है। और जैसे ही उसको देखा तो आप समझना कि सिंचन होना प्रारंभ हो गया। आप समझो कहां चल रहा था सपना? सपना चल रहा था अंतर आत्मा के रंगमंच पर। जब आत्मा नर्तक तो अंतर आत्मा रंगमंच है। आपके सारे सपने अंतरात्मा के रंगमंच पर चलते हैं। All your dreams, as if there is a play going on. और हम आगे के सूत्र पकड़ते हैं, पीछे के सूत्र स्मरण नहीं रहते। क्यों क्लासरूम्स में जाकर टीचर जो है वो एक व्यवस्था क्रिएट करती हैं कि बार बार पूछती हैं, हाँ भाई, डज एनीबडी रिमेंबर समथिंग? किसी को कुछ याद है पुराना? तो आप समझिए यहां पर भी जो आपने पुराना सुना, आत्मा नर्तक, अंतरात्मा रंगमंच,
और अगर अभी भी आपको अनुभव ना हो तो आप समझो कि कहीं चूक हो गई समझने में, कि वास्तव में आप उठी, आप बैठी, आप गए, आप आए, ये सारा आत्मा का नर्तन है। और ये बिल्कुल एक स्वप्न की भांति हो रहा है। स्वप्न कहाँ का है? अंतरात्मा का। दिन में भी क्रोध पकड़ता है तो ऐसे नहीं तुम बिल्कुल सोए हुए हो, भीतर झलके आती हैं। जब क्रोध पकड़ता है तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्रोध पकड़ रहा है। वो जो जानने वाला है, तुम्हें लोभ पकड़ता है, तुम्हें मोह पकड़ता है, तो आप समझना वो बाहर उसका प्रतिफलन बहुत बाद में होता है। लेकिन जैसे ही उसका धुआं उठना प्रारंभ होता है, जिस बात से उठना प्रारंभ होता है, आप ऐसे बने ही हो, आपको पता ही है कि जिस समय क्रोध लोभ मोह उठा, यू आर दी साक्षी भाव, आप देख सकते हो उठते समय। लेकिन अगर आप उस समय जगता उसको वहीं रोक दो तो तुर्यावस्था आ जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, वो इंट्रोडक्शन था, ये एप्लीकेशन है। इसको करेंगे कैसे? लेकिन इस देखने वाले पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और जब देखने वाले पर ध्यान नहीं देते, ध्यान कहां पर है? ध्यान सारा दृश्य पर है, जो बाहर है, जो दिखाई पड़ता है। तुम लीन हो, देखते हो, उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। बस इतना ही करने का है कि तुम्हारी बेहोशी टूट जाए। आप समझना, जितना भी जीवंत दिखता हो कोई, शास्त्र को एक बार अगर गंभीरता से स्नान कर लिया जाए शास्त्र में, तो तुम बात कहोगे कि ये सुंदरता, क्रूरता, ये अच्छाई, ये बुराई, तुम लिटरली जाने की अवस्था जो है वो केवल तब है जब आप उसमें स्नान कर लें। और आप समझिए, शायद 21 days have passed by. I think Shiva is repeating the same thing. What is he trying to do? Awaken you, transform you. This is exactly what I want to do here as well. Just using his sutras, nothing new, nothing is mine. But just to create a situation where, that arising can happen. वो awakening can happen. अगर वो awakening अभी हो जाती है, तो आप समझो इस पल, इस क्षण, बस इतना ही करने का है कि बेहोशी टूटे और तुरिया उपलब्ध हो जाए। और जिसे मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, उसे परम खजाना मिल गया। चौथी ध्यान की जागृत अवस्था ना मिली, बस जीवन में आप सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन आप समझना भिखारी की तरह से जाओ। अगर आपको एक सत्ता सौंप दी गई है, आप एक छोटी सी बात समझो, समथिंग हैज बीन गिफ्टेड टू यू एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू अनवेल इट। ये अनवेल का टाइम है। और आपको बता दूं, ऐसा सुअवसर हमारी जिंदगी में शायद ही कभी आए। कितने हैं 60-60, 70-70 साल के, ये अवसर उनकी जिंदगी में अब आए, जहां पर आप जगने के लिए आपके पास समय भी है, आप अपने विचारों में खो भी सकते हैं। इट्स ऑलवेज पॉसिबल। मैंने सुना, एक आदमी नदी के तट पर पहुंचा, यात्रा पर जाना था, बहुत ज्यादा जल्दी में था, एकदम दौड़ा दौड़ा भाग रहा था कि मेरी कहीं नाव न टूट जाए, छूट जाए, नाव न छूट जाए। और देखा तो नाव थोड़ी सी दूर थी किनारे पर से। उसने सोचा गई गई गई, दौड़ से भागा और एकदम छलांग लगाई तो कस के गिर पड़ा, घुटने छिल गए, कपड़े फट गए, सब कुछ हो गया। चारों तरफ जो आदमी थे, उसने एकदम कहा बच गया, पकड़ ली पकड़ ली। तो जैसे ही कहा पकड़ ली उस आदमी ने उस नाव को, तो उसका कहना ही था कि ये नाव मैंने पकड़ी। सारे लोग चारों तरफ देखकर उसको हतप्रत हो गए। उन्होंने कहा क्या पागल आदमी। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा नाव जा नहीं रही थी, नाव आ रही थी, नाव किनारे पर आ रही थी और तू सोच रहा था कि जा रही है। तूने जाती हुई नाव की तरफ सोचकर तूने छलांग लगा दी, सब छलनी हो गया, कपड़े फट गए, लेकिन ये आ रही थी। ये कौन सी नाव है? ये मृत्यु की नाव है। मृत्यु की नाव कभी आपसे दूर जाती हुई नहीं, आपके पास आती हुई दिखती है। ये मृत्यु की नाव ही है जो आ रही है। इस नाव के पहुंचने से पहले
जिसके लिए आपका जीवन हुआ है, उस अनुभूति को अनुभव कर लेना ही परम जीवन की अवस्था है, वही तुर्यावस्था है। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे जो जिंदगी भर तुमने की, भागे पहुंचे, वह नाव कहीं जाने वाली नहीं थी। वो नाव आपकी तरफ आ रही थी। आप भी देखो, चारों तरफ से वो आपकी तरफ आ रही है। कठोपनिषद में यम नचिकेत में वो आपको सिर्फ ये बताने की चेष्टा कर रहे थे कि मृत्यु चारों तरफ से आपकी तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि एक ही चीज मांगती है मृत्यु, और वो है जन्म। आप सब मिलकर उसको दे चुके, चाहे वो 7 घंटे का बालक हो, चाहे वो 70 साल का व्यक्ति हो। यू हैव ऑलरेडी गिवन इट। और अब अभी फिलहाल इस प्रेजेंट टाइम पर तो कुछ किया भी जा सकता है, अभी पॉसिबिलिटी भी है, अभी समय भी है। और आपको बताओ, जितने यहां पर श्रवण कर रहे हैं, ये मत सोचना कि कोई वृद्ध है और कोई जवान है। दोनों के लिए समय ही उतना है। क्यों? क्योंकि ये अगर घटेगा तो इसी क्षण घटेगा। आपने जिस क्षण ठान लिया ये घटना है, ये घट जाएगा आपके साथ। इट इज जस्ट दैट वेरी मोमेंट। लेकिन जिंदगी बेहोश बेहोश चलती, जिंदगी बिल्कुल नशे नशे जैसी चलती है। तुम कहां जा रहे हो ये बहुत साफ नहीं है। 2 भिखमंगे राह में बैठकर बात करते हैं, और जब अगर आप कभी किसी भिखमंगों की बैठकर बात सुनो तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अच्छा, भिखमंगों के बीच में भी बात होती है। उनमें से एक पूछ रहा था कि जिंदगी का क्या प्रयोजन है। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा था, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है, दोनों भिखमंगे हैं, वो पूछ रहे हैं किसके लिए है जिंदगी। दूसरे ने सिर्फ जवाब दिया, जीने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं। 2 भिखमंगे किनारे पर बैठकर बात कर रहे हैं, और वो केवल इतना कह रहे हैं आपस में, जिंदगी किसकी है। आपस में तुम कितने लोग बैठते हो, जब कभी कोई थोड़ी रियलाइज क्राउड के बीच में बैठते हो तो बात करती इसका प्रयोजन क्या है। तो सिर्फ जीने के लिए है, और कर भी क्या सकते हैं। तुम भी उससे दूर राजी हो, क्योंकि जिंदगी में जीने के सिवाय कर क्या रहे हो, और जीना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनंत अनंत स्थितियों के ऊपर निर्भर है। आपका जीना अगर गौर से देखो तो एक आपके ऊपर भी निर्भर नहीं है, बहुत चीजों पर निर्भर है। आप जी भी नहीं सकते अगर वो चीजें ना हो तो। ये निर्भरता खोनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने निर्भयता, सब अचेतन है, क्यों तुम्हारे भीतर उठा? क्योंकि तुमने परिवार बनाया, लोभ जगा, धन इकट्ठा किया, क्रोध किया, उठा, सब कुछ उठने लगा। तुमने कितने शत्रु निर्मित किए, तुमने कितने अपराध किए, तुमने कितनी बेईमानी करी, कुछ भी साफ नहीं। ऐसे लगता है जैसे जीवन जीना जिसको कहते हैं, कठपुतलियों की तरीके के नृत्य को हम सब लोगों ने जीवन समझ रखा है। ये कठपुतलियों का नृत्य हो रहा है, हम और आप। और वो कठपुतली किसके हाथ में धागा, या धागा नहीं है, यहां परिस्थितियों के हाथ में धागा है। तो बिल्कुल कौन है हम? बिल्कुल उन भिखमंगे जैसे हैं। अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो तुम पाओगे क्या है, बता दो हाथ में। एक पल, एक क्षण भी नहीं है। फिर अहम किस बात का है, फिर घमंड किस बात का है। जितना छुटपुट तुमने अपने चारों तरफ संग्रहित कर लिया है, केवल उस अहम को लोग लेके ढोते हो। मुझे तो लगता भी नहीं कि कोई मौज से अपने शरीर को लेके भी घूमता हो। यहां पर तो लोग दबे दबे अहम को लेकर डूबते हैं, और उसको कहते हैं जिंदगी। कैसी अवस्था है, क्या ये संभव है? एक संध्या के समय पर 2 व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भागे। एक सांझ के समय पर साथ में 3 जने थे, और वो भागे ट्रेन पकड़ने के लिए, और तीव्र गति से ट्रेन चल पड़ी थी। और एकदम देखा तो 2 व्यक्ति जो थे वो तो चढ़ गए ट्रेन में, एक व्यक्ति पीछे रह गया। तो पीछे जो और लोग खड़े थे उन्होंने कहा, अरे अरे आपकी ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई, देखिए कितना बड़ा, अब क्या होगा, अब आप अगले ट्रेन स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो आदमी जो था उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, वो जो 2 चढ़ गए उनकी चिंता करो। उन्होंने कहा, अरे वो तो चढ़ गए, अरे वो जो 2 थे वो तो चढ़ गए ट्रेन पर। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो मुझे छोड़ने आए थे।
तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे अगल बगल कोई जिंदगी की ट्रेन पे चढ़ता हुआ दिखता हो, तुम्हें आगे बढ़ता अग्रसर होते हुए दिखता हो, तो तुम्हें लगता होगा वो राइट डायरेक्शन में पहुंच गया। वो राइट डायरेक्शन में नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों का नजरिया नहीं बदलता। लोगों को वो देखते हैं जो उनको सामने दिख रहा होता है। जिसकी छूट गई उसे पता था छोड़ने आए थे, अब इनका क्या होगा, मैं तो दूसरी भी पकड़ लूंगा, मुझे तो जाना ही था। लेकिन जो मुझे छोड़ने आए थे वो अनायास ही चढ़ गए, अब वो उतर नहीं सकते अगले स्टेशन से पहले। ये हमारी अवस्था हो गई है। अगर आपके भी चारों तरफ देखो, कहां हमारे जीवन में एक दौड़, एक पागलपन इकट्ठा होता है। जब हम सारे एक जगह पर पहुंचते हैं, हमारे डायरेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में कोई हमें तेज गति में ज्यादा दिखता है, कोई धन में ज्यादा दिखता है, कोई ऐश्वर्य में ज्यादा दिखता है, तो तुम ये मत समझ लेना कि वो अपनी दिशा पकड़ ली उसने। उसकी दिशा वो नहीं है, और आपकी दिशा वो नहीं है जिस तरफ आप हो। आप सिर्फ अपनी दिशा पर ध्यान देना। हमारा ध्यान हमसे हट गया है। जब हमसे हट गया तो जागृति से हट गया, हमसे हट गया, स्वप्न और सुषुप्ति से हट गया, तो तुरिया तक जाएगा कैसे? तुम ज्यादा चिंतित हो सामने वाला सोया कि नहीं सोया, तुम्हारे को अपनी निद्रा से फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला सुखी कि नहीं सुखी, लेकिन तुम्हें अपने सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आ जाओ, बहुत हैरानी की बात है, या ये सारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ एक व्यक्ति को मौत नहीं बराबर कर पाती, वह वो व्यक्ति है जिसने तीनों को अपने तेल से सींचना प्रारंभ कर दिया। वो तुर्यावस्था है, पहचान हो गई उसकी उससे। जिस पल जिस व्यक्ति की, और एक कसौटी है, एक बड़ी सुंदर सी कसौटी है, अगर आप उस कसौटी को गौर से देखें तो कसौटी कैसी है कि आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया, वॉट एवर दैट यू हैव गेन्ड इन लाइफ, सिर्फ उसको उस पैरामीटर पर, उस तराजू पर तोलने की चेष्टा करना कि ये मेरे साथ रहने वाला है या ये मेरे साथ जाने वाला है। यानी मृत्यु अगर जिस चीज को आपने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, और वो अगर आपसे उसे हटा दे, आपसे दूर कर दे, तो यानी उस पर इतना टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जो आपके साथ जाने वाली चीज है वो तुरीयावस्था है। उस तुरीयावस्था को साधने की आवश्यकता है। निरंतर विचार करना, मेरे पास कुछ है जो मृत्यु मुझसे न छीन पाएगी। मेरे पास एक संपदा है जो मृत्यु भी अगर मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं आंख से आंख मिलाकर उससे बात कर पाऊं, न मैं डर में प्रवेश करूं, क्योंकि 90% तो स्ट्रेचरों पे जाते हैं, ऐसे डरे डरे जाते हैं। पता चल जाए कि एक कष्ट हो गया तो आप समझना पहाड़ टूट पड़ा, जिंदगी का सारा रस खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसी संपदा अगर भीतर इकट्ठी हो जाए, शिव की कोई मंशा नहीं हो सकती। क्या मंशा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भगवान को आप में, कोई इंटरेस्ट नहीं। नो गॉड इज वरीड अबाउट यू। ये हमने जबरदस्ती अपने भय, अपने लोभ, अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवानों को पकड़ रखा है। वो कहीं हमारे अहम को भी भरने का तरीका हो गया है। लेकिन अगर आपसे कहूं, एक व्यवस्था है, अपने आप को जानकर उसको जान लिया जाता है। अगर आप एक सूत्र को पकड़े, स्व मार्ग है सर्व का। जो व्यक्ति स्व में प्रवेश कर जाता है वो व्यक्ति सर्व में प्रवेश कर जाता है। जिसको तुम जागरण कहते हो, तुम्हारा दिन, स्वप्न, तुम्हारी रात, निद्रा, जहां स्वप्न खो जाते हैं, ये तीनों ही मृत्यु में बुझ जाएंगे। लेकिन एक चीज मृत्यु में बुझ नहीं पाएगी, उस समय भी उसका दीपक प्रज्वलित रहेगा, वो तुरीयावस्था है। वो अवस्था है जिसको जानने के लिए आपका जन्म हुआ है, पर्पस है। हमने कठोपनिषद के सीरीज में पूछा था कि अगर आप में से कोई थोड़े भी जीवंत हो जाए, देखिए, यू हैव टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड you can always answer questions. If you can answer this question, the question says, write the purpose of your life. हमें पता ही नहीं है, पर्पस ही नहीं पता। कोई यहां पर गृहिणी बैठी हो तो क्या बोलेंगी?
मेरे बच्चों का लालन पालन, अरे दैट इज नॉट योर पर्पस, दैट इज प्रोबेबली अ ड्यूटी दैट यू हैव टेकन अपॉन योरसेल्फ। मैं अपने घर को सजाऊं, नॉट योर पर्पस, वो तो सजाने का काम कोई और भी कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े चौड़े वाले मार्ग से भीतर की तरफ घुसेंगे तो अंत में आपको पर्पस सिर्फ आप नजर आएंगे। अगर आपको अभी तक आप नजर नहीं आए तो आप बिना पर्पस की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ओनली यू आर द पर्पस। फॉर लॉर्ड नथिंग दैट यू क्रिएटेड पर्पस अराउंड। Purpose is to live. Purpose is to fill yourself with egoistic, materialistic pursuits. That is not required. वो उसको चाहिए ही नहीं। उसकी सारी रुचि जो है वो उसमें चाहिए जिस व्यक्ति का जो पर्पस था वो भीतर तक पहुंच गया। तो सूत्र क्या? तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था को तेल की तरह से सींचना। 3 अवस्थाओं में। आप समझो, मैं इस वाले पार्ट को इग्नोर भी कर सकता था, सूत्र हल्का सा बोलता और चला जाता। क्यों मुझे लगता, क्यों रिपीटिशन करूं? बहुत सारे लोग समझ सकते हैं आज की बात उस दिन का रिपीटिशन है ना, ये इसका हाउ टू अप्लाई दिस, ये पहुंचे कैसे? जैसे ही देखा चौथी की स्मृति को जगाते रहना, ध्यान चौथे पर रहे, पल पल करते रहना, सोना, जगना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना। ये मुकुल जी का प्रश्न था कि मेरा मन करता हो कि मैं जाकर अपने बच्चों से पूछूं कि तुम कैसे हो, मेडिटेशन करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठूं और आपसे कहूं ये सब कुछ करना। शिव ने कहा मैं परम गृहस्थ हूं, तुम्हारी गृहस्थी के भीतर एक बोध हल्का सा प्रवेश करा दूं कि तुम पल पल पर चाहे तुम जीवन का कोई भी कार्य करो, तुम उठो बैठो, तुम गाओ, तुम पार्टी करो, तुम मस्ती करो, तुम किसी भी प्रकार की अवस्था में रहो, लेकिन चौथे को छोड़ना मत। चौथे को पिरो देना अपने जीवन में। चौथे का जो सूत्र है, चौथे का जो धागा है, उसे परिवार में, उसे समाज में, उसे मित्रता में, उसे सब में पिरो देना चारों तरफ। तो आप पाओगे कि एक चैतन्यता प्रकट होगी आप में भी और आपके चारों तरफ भी। सिर्फ दृष्टा बन जाना, सिर्फ जो दृष्टा बन जाए। एक बात ख्याल रखना, देखो ये शब्द आप ऋषियों से सुनते आए, जो भी लेक्चर सीरीज देने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं इस पर, लेकिन शिव तत्व में इसको कहने का मजा अलग इसलिए है क्योंकि जो खास बोल रहा है वो गृहस्थ है। वो आपसे एक पल के लिए भी नहीं कह रहा कि तेरे मन में कुछ घटता हो वो ना कर, कर कोई ऐसी चीज न रह जाए तेरा मन कसक करे कि मैंने ना किया। जो मन कहता है, लेकिन अगर इतनी मन की मानी है तो इतनी और मानना कि उसमें होश भर देना, उसमें एक बात पिरो देना, डाल देना, बहुत गहरे में ख्याल रखना। जितने बैठे हो सिर्फ इतना सुन लेना, इतना सुनकर जाना मैं दृष्टा हूं। तुम उसमें मिलना, तुम रमना, लेकिन एक पल उस बीच में अपने आप को हिलाकर सिर्फ ये कहना, ना बेहोशी में नहीं, होश में प्रवेश करूंगी, मैं दृष्टा हूं, मैं इसको थोड़ा सा बैक पीछे जाके देखूंगी, करता नहीं हूं। जीवन को एक अभिनय से ज्यादा मत लेना। आपको एक बात बताऊं, इफ दिस इज अ प्ले, आपसे अभी तक कितनों लोगों ने कहा होगा लाइफ इज अ प्ले, प्लेट, एक एक थिएटर है, एक नाटक चल रहा है। तुम आए हो, जो भी जिनका जो भी नाम है, आप समझो हमारे निकेत जी आए हैं निकेत नाम लेकर, कोई और आया है अपना अलग अलग नाम लेकर, किसी का नाम यहाँ पर जो भी है, आई जस्ट डोंट वांट टू से वन पर्टिकुलर नेम। आप जिस नाम को लेके आए हो और आपको जो रंगमंच तैयार मिला है परिवार को भी,
उस परिवार रूपी रंगमंच पर तुम्हारा एक किरदार लिख कर आया है। अब वो किरदार में तुम्हारे जो आसपास के ड्रामे करने वाले लोग थे, सहयोगी थे, वो सारे के सारे अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। आपसे शिव केवल इतना कह रहे हैं कि उसमें तुम अपना रोल प्ले करना, और रोल प्ले करने के दौरान ये जरूर जान लेना, मैं दृष्टा क्या करता है फिल्म एक्टर, तुम्हारे रोल मॉडल्स होंगे, नॉट फॉर मी। आपके लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा वैसे ही मीडिया बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी वर्शिप में बिलीव करता है, और धीरे धीरे ये मानसिकता आज यंग क्राउड की हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो क्या कर रहा है, वो केवल अपना रोल प्ले कर रहा है। किसको अवार्ड मिलता है? जिसने अपना उस किरदार को निभाया, लेकिन वो अपनी सत्ता नहीं खोता। वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका उस सिनेमा में नाम बदल जाता है। आपका भी इस जीवन में नाम बदल गया है, आपका नाम कोई और हो गया है, लेकिन आप जो ओरिजिनलिटी है आपकी, उस ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने की आवश्यकता है। प्लीज प्ले योर रोल वेल। आपको एक खेल खेलने को कहा गया है, आप खेल ढंग से खेलना। अब डिपेंड करता है, फुटबॉल का गेम था तो आप आगे की तरफ खेल रहे थे, या पीछे थे, या आप गोलकीपर थे। लेकिन जब आप घर जाते हो तो आप पिता भी हो जाते हो, पत्नी के पति भी हो जाते हो, पुत्र भी हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने किरदार को निभाने जाते हो तो पूरा निभाते हो। देयर इज अ वेरी बिग डाउट। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग राम, कि ऐसे कैसे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता को छोड़ दिया जंगल में। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी गलती हो गई आपसे, आप नहीं समझे। वो एक रोल था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का एक रोल था। उस रोल को जब वो प्ले कर रहे थे, तो हो सकता है अगर वो अपने आंतरिक रूप में कहें, एक दूसरी अवस्था को आप श्रवण करें, द होल पर्पस विल चेंज, द होल स्टोरी विल चेंज। लेकिन अगर वाल्मीकि जी ने उनको मर्यादा का सर्वोपरि स्थान उनको अवगत कराया कि आपका ये स्थान है, आपको एक रोल मॉडल बनकर जीना है, तो उन्होंने अपना किरदार अद्भुत निभाया। इस रोल मॉडल की कह रहा हूं, कुछ भी करो लेकिन एक जागृति भीतर रखो। और जिन्हें तुम साधु सन्यासी कहते, छोटी सी बात है, क्या समझने की बात है, जो खेल मिला है उसे पूरा कर देना, भगौड़े मत बनना। थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई ऐसे शब्द आते हैं जिनके इर्द गिर्द सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनती, कुछ और गहराई में जाना पड़ता है। अपना रोल प्ले करना, जब आप अपना रोल न प्ले कर कर भाग जाते हो अपने उस रोल से, तो क्या बन जाते हो आप? समझो, भगौड़े मत बनना, बीच में भागने की जरूरत नहीं है। अब आ ही गया है तो इसको पूरा जी कर निकलूंगा। दोज पीपल आर वेरी सक्सेसफुल। आप घर में भी रहते हैं और घर में भी नहीं रहते, आप अपने ऑफिस में भी काम करने जाते हैं लेकिन बेमन के जाते हैं। अगर आपका मन और बेमन और आपका होना और आपका न होना सब साथ है, तो आप कौन हो? आप भगौड़े हो। अगर आप पूरे एक जगह पर पूरी तरह से केंद्रित भी नहीं हो, तो भगौड़े हो। इसलिए जिन्हें तुम साधु सन्यासी कहते हो, वे अक्सर भगौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो जिंदगी में टिक ना पाए, जो जिंदगी में दृष्टा को न संभाल पाए, इसलिए भाग गए। भागने से कोई सन्यासी नहीं होता, भागने से किसी का कोई संबंध सन्यासी का नहीं हो जाता। अरे जो व्यक्ति, आप समझना शिवत्व क्या है, शिव तत्व की चर्चा क्या है, इससे ज्यादा सांसारिक और पारमार्थिक एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। जो व्यक्ति दुकान पर नहीं जागा, वो कभी हिमालय पे जाके नहीं जा सकता। जो व्यक्ति व्यापार की गद्दी पे बैठ के नहीं जागा, उस कुर्सी पे बैठ के नहीं जागा, तो आप समझ लेना वो सोचे कि किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच जाऊं और वहां जाके मैं जग जाऊंगा, तो यानी गलत हो गया। वो अपने कर्तव्य से भाग रहा है, वो भगौड़ा हो सकता है। वो साधु सन्यासी, तुम उसकी पूजा कर सकते हो क्योंकि वो तुमसे विपरीत दिखता है। तुम कहते हो कमाल की बात है, जय हो महाराज जी, आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि उसने परिस्थितियों का सामना नहीं किया,
उसने एक दिन सब त्यागा और चला गया। सबसे आसान काम है अपने दायित्वों से छोड़कर भाग जाना। और पर्पसहीन अगर तुम भाग भी गए तो बुद्ध बन जाना, उससे कम में नहीं फिर। और अगर तुम भागने के बाद कहीं पहुंचे ही नहीं, कुछ बने ही नहीं, तुम बीच में ही अटक गए, तो न तो तुम्हारा संसार तुमसे संभल पाया, न तुमसे परमार्थ संभल पाया, तो तुम रहे कहां के, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह गए। हम सारे के सारे लोग सिर्फ ऐसे ही जी रहे। ये सूत्र कैसा है? तीनों अवस्था में चौथे का सिंचन करना, धीरे धीरे। आप समझना ये चौथा क्या है, चौथे को धीरे धीरे सींचते चौथा वृक्ष खड़ा हो जाए, क्योंकि चौथे की तरफ ध्यान ही आपके बीज का पिघलना है, आपके बीज का मिट जाना है, और वृक्ष का पनपना प्रारंभ हो जाता है। जागृति से प्रारंभ है, क्योंकि वही चौथा सबसे ज्यादा निकटतम है। किससे प्रारंभ किया जाए? कि जागृति वाली अवस्था से। और जब जागृति वाली अवस्था से आप प्रारंभ करते हैं तो वहां 1% तो जागृति है, 99% होश है। क्यों 1% और 99% का डिफरेंशिएशन किया गया है? इसलिए क्योंकि जो हमारी जागृति है वो 1% से ज्यादा है। हमारी जागृति भी बेहोशी से भरी पड़ी है, बस इसके पास कोई धीरे से प्रवेश कर जाता है तो वो स्वप्न में भी जागृत हो जाता है, और जब वो स्वप्न में जागृत हो जाता है तो वो सुषुप्ति में जागृत हो जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में हो जाने के पश्चात जो पहले व्यक्ति वहां पहुंच जाए उसकी गति कुछ और हो जाती है, उसको तुरीय अवस्था उपलब्ध हो जाती है। ऐसा ख्याल आते तुम पाओगे कि सारा तनाव खो गया। आपके जीवन में जितना खिंचाव था, जितने तुम खिंचे खिंचे डोल रहे थे, तुम आधे आधे सो रहे थे, आधे आधे जग रहे थे, जिस व्यक्ति के जीवन में चौथे तक पहुंचे तो तुम पाओगे मजा आ गया। पहली बार पता चला, अरे ये स्वाद नहीं लिया तो मजा किस बात का है। शिव तत्व का कहने का तात्पर्य क्या? देखो, जब गुरु पूर्णिमा आई तो शिव ने अपने आप गुरु चर्चा प्रारंभ कर दी, गुरु उपाय। आज ये शिव का सावन महीना चल रहा है, और आप समझना इससे सुंदर अभिषेक किस चीज का हो सकता है? अगर हमारे विचारों का अभिषेक हो जाए, उसकी शुद्धि हो जाए, हमारे को मार्ग पथ एकदम प्रशस्त हो जाए, तो उस पर चलने का आनंद कुछ और हो जाए। जिस दिन तुरीय सरल हो जाएगा तब तुम अपने सपनों में भी उपयोग कर सकोगे। जिस दिन तुरीय तक पहुंच जाओगे उस दिन सपने भी उपयोग कर सकोगे। तब रात सोते वक्त एक ही ख्याल रखना होगा कि मैं देखने वाला हूं, और जहां देखने वाले हो तो जिस व्यक्ति की वो अवस्था होती है, सपने सारे के सारे गिर जाते हैं। जिस दिन नींद में धारा प्रविष्ट हो जाए कि मैं साक्षी हूं, तुम्हारे हाथ परम खजाने की कुंजी लग गई, आप ही कुंजी बन गए। इसको एप्लीकेशन करना है। एक ना एक दिन अनूठी घटना घट जाएगी, तब तुम्हें नींद में भी जागरण होगा, चौथे में थिर जाओगे। जब कोई चौथे में थिर हो जाता है तो ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे दिया जल रहा है कोई, और हवा का झोंका न हो, और दिए की लौ में अकंप न हो, उसमें कोई हलचल न हो। जिस समय पर दिया जले वो इतना ठहरा हो, तो ऐसी अवस्था प्रकट हो जाए जो तुरीय व्यक्ति की प्रतिक्रिया है जो तुम जगते हुए करते हो, उसमें सिर्फ एक बात, मैं दृष्टा हूं, उसका सब कुछ कर देखना, उसमें प्रवेश कर जाना। नींद में जाग जाएगा, स्वप्न समाप्त हो जाएंगे उस व्यक्ति के। जो नींद में जाग गया, ये घटना घटेगी, स्वप्न गिर जाएंगे, क्योंकि स्वप्न वासना से घिरा हुआ चित्त देखता है। जो दिन में नहीं मिल पाया, जो दिन में पूरा नहीं कर पाया, वही व्यक्ति केवल उसको देखता है। कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है कि एक बार की बात है, मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी स्मरण आती है कि औरंगजेब और एक फकीर आपस में मिले। औरंगजेब एक फकीर पर बहुत नाराज था, बहुत गुस्से था, और उसने एक दिन उस फकीर को पकड़वा दिया, महल में बुलवा लिया, लोगों को कहा ये फकीर
को उन लोगों ने औरंगजेब से कहा कि इस फकीर को नाराज करना बड़ा मुश्किल। तो औरंगजेब ने कहा सर्द रात्रि है, यमुना के किनारे पर जब ठंड में रहेगा तो दूसरे दिन बात करेंगे कि इसको क्रोध आया कि नहीं आया। देखो किसी बात छोटी सी स्टोरी हम कहां पर थे, औरंगजेब और फकीर। तो औरंगजेब और फकीर उस दिन पकड़वा दिया और औरंगजेब ने देखा रात बहुत सर्द थी, दिल्ली की रात, यमुना का किनारा, उसको नंगा खड़ा कर दिया। औरंगजेब ने अपने सैनिकों से कहा दूर से खड़े रहना, महल के अंदर अपने कमी होती है। रात वो फकीर नग्न की बीती। औरंगजेब ने दूसरे दिन उससे पूछा कैसी बीती। फकीर ने कहा कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति ने कहा था आप इस संत को, इस फकीर को गुस्सा न दिला पाओगे, तो औरंगजेब ने कहा अच्छा कुछ मेरी जैसी, कुछ अच्छी। उसने कहा समझा नहीं। तो फकीर ने बड़ी सुंदर बात कही, सपने आते रहे, उनमें मैं सम्राट था। Your sound is not coming, Ji. ना रात कैसी बीती थी। My sound is not coming. I think everything is good from my side. Shall we call it off today because it's already 11:50 now? हाँ, एक्चुअली आपका बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है जी।